नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों आज भी हम लोग बात करेंगे ऑप्शन चेन की सीट के बारे में। पुराने लोग जानते ही होंगे कि ये सीट क्या है, कैसे काम करती है, रिकॉर्डिंग के टैब क्या है, डैशबोर्ड क्या है, सारा कुछ। लेकिन नए लोग जो भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये सीट क्या है, कैसे काम करती है और आपके किस तरह काम आ सकती है। तो चलिए जल्दी से बता देता हूँ कि देखिए ये एक ऑप्शन चेन की सीट है, एक्सेल सीट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है। तो ये उसी पर बनी हुई है और इसमें सारा प्रोग्रामिंग वगैरह मैंने कर रखा है एडवांस लेवल का, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। आपको बस इसको ओपन करना है और सारा ये ऑटोमेटिक डेटा फैच करती है, ऑटोमेटिक सिग्नल आते हैं, जो भी स्टॉक्स लगाएंगे वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी भी ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। अभी सीट में बेसिकली क्या है बताता हूँ आपको। जैसे निफ्टी में आप देख रहे हैं सभी में चार चार कॉलम है, OI, PCR ट्रेंड, कॉल और पुट। ठीक है, OI बेस्ड दो हैं, मतलब वो केवल इसमें OI के बेस्ड इन द सेंस कि जो OI से रिलेटेड है। तो OI से रिलेटेड सबसे पहला है OI, ये PCR है, बेसिकली PCR का वैल्यू है। मतलब PCR का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो बुलिश रहेगा, जैसा कि एक जनरल सिनेरियो होता है, और अगर 0.85 से नीचे रहेगा तो बियरिश है, और इसके बीच में 1 और 0.85 के बीच में रहता है तो साइडवेज लिख कर आता है इसमें। हालांकि इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन ये दिया हुआ है, काम आता है कभी कभी। PCR ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताता है कि PCR एक्चुअल में जो PCR का ट्रेंड है वो क्या है, मतलब PCR बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो हमें एग्जैक्टली पता चलता है ये देखने से, PCR के ट्रेंड से। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1-1 मिनट में पूरा डेटा आता है, निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी का, स्टॉक्स का 3 मिनट में आता है। तो हमें ये ऑटोमेटिक ये सीट देखती है कि सीट का जो PCR का वैल्यू है, वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है ये देखना होता है। तो यहाँ पर बढ़ रहा होगा तो बुलिश है, घट रहा होगा तो बियरिश आएगा। ये काफ़ी अच्छा काम करता है। साथ में है कॉल और पुट, ये लॉजिकल में है। लॉजिक से कैसे, मैंने बताया है ज़्यादातर वीडियो में, अभी फिर से बता देता हूँ। लॉजिक से आप देखिए, जैसे निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक है, आपको दिख रही होगी, इसमें ये साइड में इंटरप्रिटेशंस लिख कर आ रहे हैं। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन 4 तरीके के होते हैं, जैसे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, तो ये जो 4 तरीके के इंटरप्रिटेशन है, इसी पर ही पूरा मतलब स्टॉक मार्केट चलता है, यही होता है। अब हमें ये पता कैसे चलेगी कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रहा है, तो इसके देखिए कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या होने पर क्या सिनेरियो बनता है। बेसिकली LTP चेंज और OI चेंज से हम ये देखते हैं। तो आप ये स्क्रीन लगी हुई है 2 कॉल और पुट की, आप इसको देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा, बाकी मैं बता भी रहा हूँ। तो देखिए, जब LTP बढ़ता है और साथ में OI भी बढ़ता है कॉल साइड में, तो वो लॉन्ग बिल्डअप होता है। पुट साइड में भी लॉन्ग बिल्डअप होगा और कॉल साइड में भी लॉन्ग बिल्डअप होगा, लेकिन पुट कॉल साइड का लॉन्ग बिल्डअप ग्रीन होगा, पुट साइड का लॉन्ग बिल्डअप रेड होगा। सपोज वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, किसी ने, आप सपोज करिए किसी ने लॉन्ग किया हुआ है पोजीशन कॉल में बहुत सारी, तो उसका माइंडसेट क्या होगा, या तो मार्केट ऊपर जा सकता है या जाने वाला है। और ये जो स्ट्राइक प्राइस है 24,750, इसमें ज़्यादातर लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है पोजीशन। ऐसा नहीं कि केवल लॉन्ग है, शॉर्ट बिल्डअप भी होंगे, शॉर्ट कवरिंग भी थोड़ी होगी, लेकिन ज़्यादातर लॉन्ग की पोजीशन है, क्योंकि देखिए प्राइस बढ़ रहा है, OI भी बढ़ रहा है। अब इसके जस्ट अपोजिट देख लेते हैं। देखिए जस्ट अपोजिट में प्राइस देखिए 67 रुपीज़ गिर गया है और OI 88,000 बढ़ गया है। ये OI चेंज आज का OI है, तो 88,000 OI बढ़ गया है और 0.67 रुपीज़ गिर गया है LTP। तो जब भी ये सिनेरियो होता है कि LTP गिर रहा है और OI बढ़ रहा है, तो शॉर्ट बिल्डअप होता है। क्यों शॉर्ट बिल्डअप है? अब शॉर्ट बिल्डअप, हाँ शॉर्ट बिल्डअप है, लेकिन शॉर्ट बिल्डअप ग्रीन क्यों है? पुट साइड में आप देखें ना, ग्रीन कलर आ रहा है, ऑटोमेटिक कलर लगकर आ जाता है। जो भी सिनेरियो लिखकर यहाँ पर आएगा, उसका जो भी इंटरप्रिटेशन है मार्केट के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर कलर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ग्रीन या रेड। तो ग्रीन क्यों आ रहा है? अब आप सोचिए कि अगर ज़्यादातर लोगों ने पुट को शॉर्ट किया हुआ है, तो उनका प्रॉफिट कब होगा? उनका प्रॉफिट ऑब्वियस है कि तभी होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो उनका माइंडसेट यही है कि मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या जाने वाला है, तो यही माइंडसेट यहाँ पर दिखता है। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। जैसे शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर लिख कर आ रहा है, देख रहे हैं आप? शॉर्ट कवरिंग क्यों आ रहा है? जब भी क्या होता है, LTP बढ़ता है और OI गिरता है, उल्टा होता है। यहाँ देखिए शॉर्ट बिल्डअप आ रहा था,
ठीक है, यहाँ पर एलटीपी गिर रहा था, ओआई बढ़ रहा था। यहाँ पर एलटीपी बढ़ रहा है, ओआई गिर रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग आता है। और देखिए कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग मतलब ज़्यादातर लोग मान लीजिए जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी वो कवर कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया था अब उनको लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, जितना नीचे जाना था चला गया, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है या जाने वाला है, तो इसलिए शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर लिख कर आ रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार सही ही हो, लेकिन मतलब ये एक माइंडसेट दिखाता है, इसीलिए इसका लॉजिकल मैंने बोला है, क्योंकि जो भी चीज़ें आ रही हैं ये लॉजिक से आ रही हैं, कोई भी चीज़ हिडन नहीं है। जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें मतलब हिडन भी नहीं है, मेरी तरफ से भी हिडन नहीं है, और जनरली जो लोग भी ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा जानते हैं, उन्होंने पढ़ रखा है, उनको ये चीज़ें पता होंगी, या मार्केट में पहले से हैं तो उनको भी पता होंगे। तो ये 4 सिनेरियो हैं। ऑटोमेटिक क्या होता है, ये सिनेरियो यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैक्सिमम ये जो सीट है ओटीएम में सबसे पहले चेंज होता है, वाइट वाला पोर्शन ओटीएम है, तो जो भी ओटीएम में मैक्सिमम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट बिल्डअप मैक्सिमम हो रहा है, आप देखिए शॉर्ट बिल्डअप कॉल साइड में आ रहा है। ऐसे ही निफ्टी में देखिए यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप आ रहा है ओटीएम में ज़्यादातर, मतलब पुट साइड में, तो देखिए पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप आ रहा है, दोनों ही तरफ शॉर्ट बिल्डअप, एक शॉर्ट बिल्डअप रेड है एक ग्रीन है, और एक ग्रीन एक रेड का मतलब है कि मार्केट साइडवेज है। इसमें साइडवेज लिख कर नहीं आएगा कॉल पुट या पीसीआर ट्रेंड में, लेकिन एक ग्रीन है, दो रेड है, दो रेड है, एक ग्रीन है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये साइडवेज का इंटरप्रिटेशन है। और साइडवेज बहुत अच्छा बताता है ये सिग्नल। तो देखिए जो आते हैं कई बार अच्छे सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं, लेकिन साइडवेज जो भी इंडिकेटर है ज़्यादातर आप देखोगे मार्केट में काम करते हैं, लेकिन साइडवेज जब मार्केट आती है तो बहुत ज़्यादा सिग्नल देने लगते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस कराते हैं। ये ऑप्शन चेन पर बेस्ड इंडिकेटर पहला ऐसा है जो कि साइडवेज मार्केट में आपको ज़्यादातर टाइम मैं बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं, लेकिन ज़्यादातर टाइम आपको बता देगा कि मार्केट साइडवेज है। ये किसकी बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है। बाकी देखिए अब हमें क्या देखना होता है, जैसे स्टॉक्स भी इसमें आते हैं, ये देखिए स्टॉक्स का भी डेटा आता है। स्टॉक्स में डायरेक्ट आप यहीं से देख सकते हो, कोई भी स्टॉक 4 स्टॉक आप लगा सकते हो, यहाँ से प्रॉपर 4 स्टॉक्स आप देख रहे हो, कोई भी लगा सकते हो, स्टॉक 1, स्टॉक 2, स्टॉक 3, स्टॉक 4। तो यहाँ पर है स्टॉक 1, स्टॉक 2, स्टॉक 3, स्टॉक 4, ऐसे आप कोई भी 4 स्टॉक लगा सकते हो, और जब भी चाहो उनको चेंज भी कर सकते हो। तो अब हम ट्रेड कैसे लें इसके हिसाब से, देखिए इसके हिसाब से आपको चार्ट नहीं भी देख रहे हैं तो भी मैं तो चार्ट बिना देखे ही देखिए इसका केवल टेस्ट करता हूँ, जो आपने देखा ही होगा जो लोग भी पुराने हैं, कि हमें देखना होता है कि लगातार 3 सिग्नल पूरे मतलब ये तीनों पूरे ग्रीन या पूरे रेड हो जाए, और ये सिनेरियो बिना चेंज हुए अगर 8 से 10 मिनट तक रहता है तो बहुत संभावना होती है कि जो सिनेरियो दिख रहा है ग्रीन या रेड वैसा ही मार्केट करेगा। तो अब कई बार क्या होता है कि हमें पता चल जाता है, कई बार हम बैक टेस्ट करने के पर्पज़ से हम इसमें एक ऑप्शन है तो हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हर 5 मिनट में ये जो भी सिग्नल होंगे डैशबोर्ड में वो यहाँ पर पेस्ट कर देगा। अब हमें इसमें क्या देखना होता है, जनरली हमें देखना है कि जो लगातार 2 सिग्नल पूरे ग्रीन या पूरे रेड मिल जाए। तो और ये सिग्नल जो आए हैं ये 10 बजे के पहले आए तो हम एंट्री 10 बजे एग्जैक्ट ले लेंगे, या 10 बजे के बाद ही लेंगे। हम 10 बजे के पहले एंट्री नहीं लेंगे, 10 बजे ले सकते हैं लेकिन उससे पहले नहीं लेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आप 9:30 के बाद भी ले सकते हो, जैसे जैसे आपको सीट समझ में आएगी, लेकिन शुरुआत में 15-20 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप 10 बजे या उसके बाद ही ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि अभी ये देखिए सुबह से निफ्टी की बात करें तो सिग्नल पूरे रेड आए थे, लेकिन एक ग्रीन एक रेड हो गया। 9:57 पर तीनों ग्रीन हो गए, 10:02 पर भी तीनों ग्रीन हो गए। और देखिए 9:37 से मैंने रिकॉर्ड किया है, आप 9:15 से भी कर सकते हो, 9:10 से भी कर सकते हो, 9:15-20 से ही करना चाहिए वैसे, क्योंकि डेटा 9:15 से 20 के बीच में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 9:57 पर जैसे सिग्नल आया, 9:10-2 पर आया, 2 सिग्नल लगातार हमें मिल गए पूरे ग्रीन, यानी हमारी जो एंट्री है कॉल की हो जाएगी। इसके बाद कैंडल 10:02 के बाद 10:05 की कैंडल है, 10:02 के बाद कभी भी, यानी 10:05 हम मान लेते हैं, निफ्टी लगा लेते हैं 10:05। ये देखिए ये जो कैंडल है यहाँ पर एंट्री होगी। उसके बाद देखिए मार्केट ने अच्छा मूव लगाया है, यहाँ से देखिए 24,699 करीब 24,700 मान लेते हैं, 24,700 से इसने हाई लगाया है 24,753, यानी आराम से 55 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल गए। निफ्टी में 55 पॉइंट बहुत होता है,
जैसा कि मैं बता दूं, टारगेट अगर आप रखोगे तो 40, 45, 50 पॉइंट का निफ्टी में, बैंक निफ्टी के लिए 70 से 80 पॉइंट का, फिर निफ्टी के लिए भी निफ्टी के बराबर पॉइंट्स का। और स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए देखिए 20 से 25 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी के लिए 50 से 60 पॉइंट्स, फिर निफ्टी के लिए भी निफ्टी के बराबर रहेगा स्टॉप लॉस। अगर स्विंग हाई या स्विंग लो इन पॉइंट्स के आसपास आ रहा है तो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस हमारा स्विंग हाई या स्विंग लो ही रहता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि स्विंग हाई या स्विंग लो इन पॉइंट्स के बीच में आएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो उस कंडीशन में आप पॉइंट्स को, स्पॉट के पॉइंट्स में बता रहा हूँ, उनको कंसीडर कर सकते हो। प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ स्पॉट के। तो अब हमें 2 सिग्नल मिले तो हम एंट्री कर लेंगे लगातार, और उसके बाद हमें टारगेट मिल जाएगा तो हम एग्जिट कर लेंगे। या फिर हम एग्जिट कब करेंगे, जब हम ट्रेल कर सकते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए, वही एक तरीका है बड़े प्रॉफिट को अचीव करने का। या फिर कॉल या पुट में कोई चीज़ चेंज हो जाए, जैसे लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट बिल्डअप है, इसमें कोई चीज़ चेंज हो जाए और हमें टारगेट भी नहीं मिला है, स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ है, तो भी हम निकल जाएंगे। हाँ, पीसीआर का ट्रेंड बदलता रहता है, ट्रेड लेने के बाद ये ग्रीन से रेड हो जाए या रेड से ग्रीन हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो सही हो जाएगा ज़्यादातर टाइम। ठीक है, तो ये सिनेरियो होते हैं। तो अभी आपने देखा एक सिग्नल जैसे आया था 10:05 पर, उसमें एक अच्छी हमें 50-55 पॉइंट करीब मिल गए। उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज हुआ 10:37 पर। 10:47 पर फिर से पूरे रेड सिग्नल आ गए, 10:52 पर फिर से रिपीट हुए, यानी हमारी एंट्री 10:52 के बाद 10:55, और ये पुट की एंट्री है 10:55। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पर एंट्री होगी। मार्केट हालांकि पुट की एंट्री है, मार्केट ऊपर गया है 24,720 से इसने हाई लगाया है। 729 का 29-30 का 10 पॉइंट का है तो कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे देखो 24,720 से इसने लो लगाया है 24,600 करीब 80 का, तो यानी 20 पॉइंट वो है, और 20 पॉइंट यानी 40 पॉइंट हमें निफ्टी में मिल गए। तो एक टारगेट अप्रॉक्स हमें मिल गया है, छोटा ही टारगेट है लेकिन निफ्टी के लिए 40 पॉइंट बहुत होते हैं। तो हमें टारगेट मिल गया। ये थोड़ा लेट चेंज होगा, आप ध्यान रखना, कई बार ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, लेकिन एक बड़े ट्रेंड के बाद, जैसे अब बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी है देख रहे हैं, तो थोड़ा लेट चेंज होगा। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको टारगेट मिल जाए आप निकल जाओ, या स्टॉप लॉस हिट हो जाए आप निकल जाओ, या फिर कॉल या पुट में कोई चीज़ चेंज हो जाए तो आप निकल जाओ, या फिर टारगेट मिल गया है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करो बड़े प्रॉफिट के लिए। यही तरीका है इसको यूज़ करने का। अभी देखिए फिर से ग्रीन एक रेड हो गया 11:27 पर, कोई बात नहीं, हमें 2 ट्रेड मिल चुके हैं। अब उसके बाद नीचे देखते हैं, थोड़ी देर का डेटा इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरे पास डेटा पूरा था भी नहीं, मैंने एक लोगों से लिया हुआ है, तो बीच में कुछ एरर आने की वजह से डेटा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। 12:52 के बाद 1:21 का ही डेटा है, कभी कभी एरर आ जाता है तो रिकॉर्डिंग रुक जाती है। उस वीडियोज़ में मैंने बता रखा है कि कैसे सही करना है उसको। तो 1:21 से है डेटा, देखिए अब सिग्नल जो हमें आया है 1:31 पर आया है, फिर से 1:36 पर रिपीट हुआ, यानी हमारी एंट्री कब होगी 1:36 के बाद 1:40 की कैंडल है, तो 1:40 की कैंडल है, और ये जो हमारा सिग्नल है ये कॉल का सिग्नल है 1:40 ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी एंट्री है। ऊपर गया है मार्केट, नीचे ज़रूर आया है लेकिन उसी लेवल तक आया है जहाँ से एंट्री हुई थी, एंट्री यहाँ से हुई थी, तो उस लेवल तक नहीं आया है, उस लेवल से ऊपर ही रहा है। और उसके बाद जो इसने मूव दिया है बहुत शानदार मूव है। तो आपने देखा यहाँ पर 3 ट्रेड मिले हमें निफ्टी में, तीसरा ट्रेड ये था, बहुत अच्छा ट्रेड था। और एक जैसे मैंने बताया एक ग्रीन एक रेड मतलब साइडवेज है, आपको कोई एंट्री नहीं लेनी, कभी कभी पूरे दिन साइडवेज रहेगा। आज हालांकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल था आप देखिए, लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे एक्चुअल में लग रहा था कि आज ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि मार्केट आप देख रहे हो कैसी कैंडल बनी है, लेकिन आज इसने अच्छा काम किया है। क्योंकि इस तरीके के मार्केट में कोई भी इंडिकेटर देखिए बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, ये भी कई बार करता है कई बार नहीं भी करता, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि करेगा। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा एनालिसिस आप देखोगे, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है ऑटोमेटिक, उसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा दिन प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर ये आपके लिए आपकी हेल्प करेगी ये सीट। अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे मिल सकती है ये सीट, आपको क्या करना होगा, क्या पे करना है, वो सब कुछ बता दूंगा। लेकिन आपको अभी मैं बैक टेस्टिंग बता देता हूँ। तो निफ्टी आपने देखा 3 ट्रेड मिले, अच्छे थे तीनों। बैंक निफ्टी देखिए सुबह से ये इसमें भी रेड था, लेकिन उसके बाद एक ग्रीन एक रेड हो गया। 10:02 पर बुलिश सिग्नल है, 10:07 पर रिपीट हुआ, यानी 10:10 पर हमारी कॉल की एंट्री हो जाएगी। बैंक निफ्टी लगा लेते हैं 10:10, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एंट्री होगी 10:10 पर, और उसके बाद 50,481 से इसने हाई लगाया है 50,603, यानी आराम से मोर देन 100 पॉइंट्स, 120-25 पॉइंट आराम से मिले हैं बैंक निफ्टी में, काफ़ी होता है इतना, और वो भी ज़्यादा देर में नहीं, 3 कैंडल में मिले हैं।
3-4 कैंडल में। तो एक ट्रेड हमें मिला है। उसके बाद नीचे देखते हैं, ये देखिए उसके बाद फिर से सिग्नल आया हमारा 10:42 पर सिग्नल आया, लेकिन सिग्नल टूट गया क्योंकि पीसीआर ट्रेंड चेंज हो गया। 10:52 पर फिर से सिग्नल आया, 10:57 पर रिपीट हुआ, यानी हमारी एंट्री कब होगी? 11 बजे। 10:57 के बाद 11 बजता है, तो मतलब 11 बजे के आसपास हम पुट की एंट्री ले सकते हैं। 11 बजे यहाँ पर ये देखिए बहुत शानदार एंट्री है। एंट्री मिलने के जस्ट बाद इतनी बड़ी कैंडल बनी है, आप देखिए यहाँ से 50,526 से इसने लो लगाया है 344 का। इसमें भी 150 पॉइंट आराम से मिल गए, 150 से ज़्यादा ही पॉइंट है। तो 150 से ज़्यादा पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत होता है, और वो भी एक कैंडल 2 कैंडल में, तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर से देखिए सिग्नल आए, मतलब आज बहुत ज़्यादा ही सिग्नल है। जनरली ऐसे से इतने सिग्नल नहीं आते, लेकिन आज कुछ ज़्यादा सिग्नल हैं। 11:22 पर सिग्नल आया, 11:27 पर रिपीट हुआ, तो हमारी एंट्री हो जाएगी 11:30 पर कॉल की एंट्री। 11:30 पर यहाँ पर एंट्री होगी। दोस्तों ये कॉल की एंट्री है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। लगातार मार्केट, मैंने बोला ना, देखिए बहुत शार्प मूवमेंट आया और फिर उसके बाद लगातार गिरने लगा, तो हमारी एंट्री 11:30 पर होगी, लेकिन मार्केट नीचे चला गया है, तो एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया है। कोई बात नहीं, हम नीचे देखते हैं, साइडवेज हो गया, एक ग्रीन एक रेड। कोई एंट्री मिली है, देखते हैं। बीच में डेटा थोड़ा सा बंद हुआ था 20-25 मिनट का, यहाँ से देखिए आप, ये देख रहे हैं। और एंट्री हमें मिली 2:36 पर, डेटा फिर से ग्रीन हुआ है, एक सिग्नल आया, 2:41 पर फिर से रिपीट हुआ, यानी हमारी एंट्री 2:45 पर कॉल की होगी। 2:45 पर ये कैंडल पर, और बहुत अच्छी एंट्री है। यहाँ से आप देखिए, हालांकि देखिए 2:30-3 बजे के बाद, 2:45 बजे के बाद एंट्री इससे लेना उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग वगैरह बहुत होती है, ऑप्शन चेन का डेटा उतना रिलायबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी बैक टेस्टिंग के पर्पज़ से मैं ज़रूर करके दिखा रहा हूँ। तो 14:45 पर, यानी 2:45 पर यहाँ एंट्री होगी। उसके बाद एक बहुत अच्छा मूव आया है। तो बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही सिग्नल थे, आज 4 सिग्नल थे, जिसमें से 3 में प्रॉफिट हुआ, 1 में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, फिर निफ्टी चेक करते हैं। फिर निफ्टी में बताता ही हूँ, वैसे ही चलता है जैसा बैंक निफ्टी। देखिए इसमें भी सिग्नल 10:02 पर, 10:07 पर रिपीट हुआ, यानी एंट्री होगी 10:10 पर। फिर निफ्टी देखिए वैसा ही चार्ट है, 10:10 पर एंट्री हुई, एक प्रॉफिट हमें मिल गया। यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिले हैं? 23,085 से इसने हाई लगाया है 23,136, यानी 36 पॉइंट्स ये हो गए, और 15 पॉइंट्स, यानी 50 पॉइंट्स आराम से मिल गए। तो 50 पॉइंट निफ्टी, फिर निफ्टी के लिए निफ्टी के बराबर है, तो अच्छा प्रॉफिट है। उसके बाद नीचे जाते हैं, ये देखिए इसमें भी वैसा ही है, सेम वैसा ही है। देखिए 10:52 पर सिग्नल पहले आया था 10:42 पर, लेकिन रिपीट नहीं हो पाया। 10:52 पर आया, जो कि रिपीट हुआ 10:57 पर। ठीक है, 10:57 पर रिपीट हुआ, तो हमारी पुट की एंट्री हो जाएगी 11 बजे, इसमें भी एंट्री होगी यहाँ पर। और उसके बाद देखिए वैसे ही कैंडल बनी है जैसे बैंक निफ्टी में, इसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिला। और देखिए ये भी सिग्नल वैसा ही है, 11:22 पर सिग्नल आया, 11:27 पर रिपीट हुआ, 11:32 पर हमारी, यानी 11:30 पर एंट्री फिर से हो जाएगी। और ये कॉल की एंट्री 11:30 पर एंट्री हुई, लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस है। फिर निफ्टी में भी एक स्टॉप लॉस है, वैसा ही है जैसा बैंक निफ्टी चल रहा है, साइडवेज हो गया। उसके बाद तो पीसीआर का डेटा थोड़ा अलग होता है, बाकी करीब करीब वैसा ही दिखेगा। ये देखिए कॉल पुट, इसमें थोड़ा जल्दी चेंज हो गया, 2:31 पर सिग्नल आ गया है, 2:36 पर रिपीट हुआ, यानी 2:40 पर हमारी एंट्री हो जाएगी। 2:40, ये देखिए इससे अच्छी एंट्री क्या मिलेगी? देखिए मार्केट यहीं से ऊपर जाना चालू हुआ है, और बहुत अच्छा मूवमेंट है। तो सेम वैसे ही चला है जैसा बैंक निफ्टी चला है। 4 ट्रेड मिले, ज़्यादा ही कुछ ट्रेड मिले आज, जिसमें से एक में स्टॉप लॉस हुआ, 3 में प्रॉफिट था। छोटे छोटे प्रॉफिट थे, लेकिन अच्छे प्रॉफिट थे। छोटे क्या, 50 पॉइंट कम नहीं होता। मिड कैप निफ्टी जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि लेट वीडियो बड़ा हो रहा है। तो देखिए इसमें सिग्नल लगातार 2 आए, 9:42, 9:47, लेकिन हमारी थ्योरी है कि हम एंट्री लेंगे 10 बजे या उसके बाद में। तो फिर से देखिए ये ग्रीन रेड हो गया है, यहाँ पर आप देखिए टाइम लिख कर आ रहा है। 10:02 पर सिग्नल आया, जो कि रिपीट हुआ 10:07 पर, तो हमारी एंट्री कब होगी? 10:10 पर। 10:07 के बाद 10:10 की कैंडल है, तो हमारी एंट्री होगी 10:10 पर। मिड कैप निफ्टी का चार्ट है, 10:10 की ये रेड वाली कैंडल है। मार्केट ऊपर गया है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, साइडवेज थोड़ा ही नीचे गया है। उसके बाद देखिए मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया यहाँ पर, तो एक अच्छा ट्रेड हमें मिड कैप निफ्टी में यहाँ देखने को मिला है। उसके बाद देखते हैं, पूरे दिन ये ग्रीन काफ़ी देर तक रहा है, लेकिन टारगेट मिल जाए तो निकल जाना चाहिए। ये देखिए फिर उसके बाद साइडवेज हुआ है 11:37 पर। तो हम नीचे आते हैं, देखते हैं कोई ट्रेड मिला है। ये 1:46 पर फिर से देखिए सिग्नल रिपीट हुआ, 1:51 पर जो आया है, 1:51 पर रिपीट हुआ है।
तो 2 सिग्नल हमें लगातार मिल गए तो हमारी एंट्री हो जाएगी 1:55 पर। 1:51 के बाद कभी भी ले सकते हैं, 1:55 पर हम ले लेंगे। तो 1:55 पर हमारी एंट्री होगी। 1:55 ये है, ये देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री आई। तो यहाँ पर एंट्री आई है, उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया है, थोड़ा साइडवेज हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर से एक बड़ा मूव दिया है। तो यहाँ पर भी हमने देखा, हमें 2 ट्रेड देखने को मिले। ये देखिए 2 ट्रेड देखने को मिले जो कि दोनों काफ़ी अच्छे, दोनों कॉल के ट्रेड थे मिड कैप निफ्टी में। तो आपने आज की बैक टेस्टिंग देखी होगी दोस्तों। निफ्टी में अच्छा रहा, बैंक निफ्टी में भी अच्छा रहा, एक स्टॉप लॉस था, फिर निफ्टी में एक स्टॉप लॉस था, मिड कैप निफ्टी में कोई स्टॉप लॉस नहीं था। तो मैंने बताया आपको कि सीट कैसे काम करती है, रिकॉर्डिंग भी टेस्ट करी आज की। निफ्टी बैंक निफ्टी की कंप्लीट ऑप्शन चेन आती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, पूरा एनालिसिस आपको मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन चेन के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, ये सीट आपके लिए काफ़ी है। आप बस इस सीट को खोल लो, किसी वेबसाइट को आपको पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी आप चार्ट वगैरह देखते रहो अगर ये सीट लेते हो तो। आपको बता दूं, देखिए ये सीट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बहुत मेहनत से बनाई है, 2-3 साल की मेहनत है। तो एक छोटा सा प्राइस है इसका, वो आप देंगे तो ये सीट आपको मिल जाएगी। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई मंथली डेटा चार्ज वगैरह नहीं देना है, ये लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। आप एक बार परचेज़ करो, लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो। और ये लैपटॉप या PC में ही चलेगी, मोबाइल या टैबलेट में नहीं चलती है। विंडोज़ 10 या 11 होना चाहिए आपके PC में, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे ऊपर का कोई भी वर्जन होगा तो ये सीट आराम से चल जाएगी। हाँ, सिस्टम या लैपटॉप या PC बहुत पुराना होगा तो दिक्कत होगी। i5 5th 6th जनरेशन या उससे ऊपर का होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। i3 6th जनरेशन या उससे ऊपर का होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। AMD के प्रोसेसर हैं अगर, तो वो भी 2017-18 के बाद के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पुराने 12, 13, 14 के जो PC हैं जिनमें 4 GB रैम है, हार्ड डिस्क है, SSD नहीं है, उनमें क्योंकि बहुत सिस्टम ही स्लो होते हैं तो दिक्कत होती है। आप जानते ही हो आजकल मोबाइल में भी 8 GB, 12 GB, 16 GB रैम आ रही है, तो PC में भी एटलीस्ट 8 GB रैम होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने पूरा डिटेल इसका बताया है। स्टॉक्स में भी ये सीट अच्छा काम करती है, इनफैक्ट स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छा काम करती है। आपको रिकॉर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है स्टॉक्स में। डायरेक्ट आप डैशबोर्ड में देखिए कि सीधे अगर आपको ये तीनों ग्रीन या तीनों रेड दिख रहे हैं तो आप एंट्री ले सकते हो इसमें। तो बहुत अच्छा काम करता है स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में देखिए क्या है, डेटा मैनिपुलेट नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को बताया है ये चीज़ें, और पता भी होंगी आप लोगों को कि देखिए जो निफ्टी बैंक निफ्टी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े ट्रेडर्स चलाते हैं जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपए है। और निफ्टी बैंक निफ्टी अपने आप नहीं चलता, ये कंपोनेंट से चलते हैं। तो क्या होता है, कई बार निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत दूर की OTM की बाइंग कर ली तो उससे क्या होता है, एक तरीके से OI बुलिश लगने लगता है, डेटा बुलिश लगने लगेगा। लेकिन बैंक निफ्टी है सपोज, तो बैंक निफ्टी में बुलिश डेटा दिख रहा है, लेकिन उसके बाद आप कोटक और HDFC को गिरा दो, HDFC या SBI में मतलब शॉर्ट सेलिंग कर दो, तो बैंक निफ्टी गिर जाएगा पूरा, क्योंकि कंपोनेंट से ही चलता है। बैंक निफ्टी हो फिर निफ्टी हो, तो इसमें मैनिपुलेशन हो जाता है। कई बार हमें डेटा सही भी दिखेगा लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, रिजल्ट अपोजिट होगा जस्ट। लेकिन स्टॉक्स में वैसा नहीं होता है, स्टॉक्स के कोई कंपोनेंट नहीं होते। स्टॉक्स में कुछ भी अगर हो रहा है तो वो ऑप्शन चेन में एग्जैक्टली दिखता है हर बार। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी दिखता है, लेकिन कई बार डेटा मैंने बताया मैनिपुलेट हो जाता है। तो रिटेलर्स को एक्चुअली चूसने के लिए बनाया गया निफ्टी बैंक निफ्टी। बहुत मुश्किल है कि लॉन्ग टर्म में आप केवल बाई करके निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा कमाओ। ये सीट अच्छा काम करती है, आपको हेल्प करेगी, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप धीरे धीरे स्टॉक्स में शिफ्ट हो तो आपको ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी और कम रिस्क के साथ आप इसमें कर सकते हो ट्रेडिंग। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा, और सीट आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो मैंने पूरा डिटेल बताया है दोस्तों कि ये सीट क्या है, कैसे काम करती है, आज की बैक टेस्टिंग भी, सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, सारी चीज़ें। और आपको अगर ये सीट चाहिए तो बता दूं, नीचे नंबर लिख कर आ रहा है मेरा, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज करिए, मैं इसका डिटेल और प्राइस वगैरह आपको बता दूंगा। फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये ले सकते हो सीट। मैंने बताया लाइफ टाइम के लिए मिलेगी और आप लाइफ टाइम यूज़ करोगे। कोई अपडेट भी मेरी तरफ से आएगा, जैसे मैं इन फ्यूचर हो सकता है अपडेट मैं काम कर रहा हूँ कि केवल एक स्टॉक्स की सीट बनाऊँ जिसमें 8, 10, 12 स्टॉक्स होंगे। तो वो स्टॉक्स आप वो सीट से अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो ट्रेडिंग या करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बाकी ये सीट तो है ही जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक सभी कुछ है। तो कोई अपडेट आएगा, मेरे कहने का मतलब ये है, कोई अपडेट आएगा तो वो भी आपको फ्री मिलेगा अगर आप एक बार ये सीट परचेज कर लेते हो तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।